जगह मैं खड़ी हूँ ये बड़की माई का मंदिर है। जिस तरह से कहते हैं कि भगवान है, उसी तरह से इस मंदिर में आने के बाद ये पता चलता है कि अगर भगवान है तो कहीं ना कहीं असुरी शक्तियाँ भी हैं जो वक्त वक्त में अपना काम करती हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग अपने आप में झूम रहे हैं और यहाँ पे देखकर लगता ही नहीं है कि हम आप किसी मंदिर पे, किसी धरती पे खड़े हैं। लग रहा है कि जैसे कि हम किसी अलग ही जगह पर चले गए हैं, जहाँ पर इस तरह से लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्यों कुछ झूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोग बताते हैं कि अगर किसी के शरीर में आत्माओं का वास होता है तब जाकर ऐसे लोग मंदिर में आकर झूमते हैं। और जो माता रानी यहाँ पे जो विराजमान है इस मंदिर में, बड़ी आस्था है कि बड़की माई मंदिर में इस तरह से माता रानी खुद ऐसे लोगों का इंसाफ करती हैं और ऐसे लोगों को लेकर आती हैं और उनको सही करती हैं। कहा जाता है कि दूर दराज से लोग आते हैं और जिनके शरीर में दूसरी आत्मा या दूसरी कोई और आत्मा उनके शरीर में वास की होती है तो फिर यहाँ पर आकर उनको मंदिर में ऐसे ही झूमते हैं और उसके बाद उनको इस तरह से किया जाता है और माता के द्वारा उनको बहुत हद तक शांति दी जाती है और इस तरीके से ये अपने आप में सही भी हो जाते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग अपने आप में ही अचानक से ही झूमने लग जा रहे हैं। मंदिर में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भगवान में अटूट आस्था है, तो वहीं दूसरी तरफ में जिस तरीके से ये बच्चे आपस में झूम रहे हैं। और क्या है इस मंदिर का रहस्य और क्या है इस मंदिर का रहस्य और क्या कुछ है, यहाँ पर आकर लोग क्यों इस तरीके से झूमने लग जा रहे हैं, इन सभी रहस्यों के ऊपर से जो पर्दा उठाएंगे इस मंदिर में हैं गुरुजी हैं, उन्हीं से हम जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का रहस्य क्या है। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, इस मंदिर का रहस्य क्या है और ये जो बाहर में सब बच्चे जो झूम रहे हैं ये क्या है, ये सब कुछ ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी माता जी के द्वारा सभी लोग खेल रहे हैं। जो पीड़ित हैं, कष्ट पीड़ा में हैं, परेशान हैं, ज़्यादा दिक्कतें होती हैं इनको, जो डॉक्टर नहीं दवा ठीक कर पाते तो माता ठीक करती हैं, ऐसा मानना है। देखा जाता, सुना जाता है लोगों के बीच में और उन लोगों से पूछते भी हम हैं कि तुम्हारा क्या भला है, कल्याण है, तो लोग कहते नहीं मेरा भलाई है। और जो झूम रहे हैं ये माता जी का कृपा है। जो दो पिंडी आपके सामने दिखाई दे रही है इनके द्वारा भक्तों को खिलाती हैं, मारती हैं और मार पीट के हमारे वहाँ 9 कन्या द्वारा हवन होती है, जिसमें जो है वह इनके ऊपर जो झूम रहे हैं, बताने को लोग बताते भूत प्रेत हैं, उनको उसी हवन में जला देती हैं, उसी आग में कुदा करके जला देते हैं। जो 9 कन्या द्वारा जो छोटी छोटी होती हैं जो हवन करते उनके द्वारा वह भूत चल जाते, उनकी विपत्ति उसी में ख़त्म हो जाती है। ऐसे मानना सुनने को आता है, लोगों का आस्था है, विश्वास है। इस मंदिर का खुद का अपना क्या इतिहास है कि जैसे मैं मंदिर में देख रही हूँ कि माता रानी की अपने पिंडी रूप में विराजमान है यहाँ पर, इस मंदिर का क्या इतिहास है? देखिए 12 वर्ष, 12.5 वर्ष हो, 12.5 साढ़े 13 वर्ष करीबन हो चुका है मंदिर। और हम लोग जो इस समय माता जी का 12 वर्ष तपस्या कर चुके हैं, 13वां वर्ष मेरा ख़त्म होने को लगा है, जिसमें फलहारी रहे, मौन भी रहे और कुछ समय तक जल भी नहीं पिए। तो माता जी प्रकट होकर के, हम मदनपुर के जंगल में थे, जो माता ठावे के नाम से जानी जाती हैं, जो कमरू कामाख्या की माता हैं, तो उस जंगल में हम तपस्या किए और तपस्या में माता ने दर्शन दी और अपने कई रूपों में दर्शन दिया उन्होंने। हनुमान जी भी उसमें दर्शन दिए और भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता के समेत कई देवियाँ दर्शन दी। और उन्होंने हमको बोली घर जाइए, घर आए। उन्होंने फिर यहाँ तपस्या किया गया और तपस्या करने के बाद माता जी खुश होकर के उन्होंने आई
और एक पिंड रूप में उन्होंने अपना स्थापित हो गई। और उन्होंने कहा कि मेरे दरबार में दूर दराज से भक्त आएंगे, उनका आप देख रेख करना, सेवा सत्कार करना, और बाकी हम उनका कल्याण करेंगे, उनको आप रास्ता बताना, बस बाकी हमारा काम है। कोई हवन करवा देते हैं, कर देते हैं न कन्या द्वारा, बाकी अपना काम खुद आपके सामने साक्षी है। माता मार रही हैं, खिला रही हैं, और फिर उन्हीं लोगों को हर सोमवार को हवन होती है। इस समय तो नवमी में अमावस्या और पूर्णमासी को होगा, तिथि के हिसाब से नवरात्र में हम लोग हवन करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ हर सोमवार को हवन होती है, और उसमें दूर दराज से लोग बिहार, नेपाल, उत्तराखंड और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बॉम्बे तक के लोग आते हैं इस मंदिर पे, ताकि जो है उन लोगों पर कल्याण हो जाता है। उन लोगों का तपस्या स्थल है, तपस्या करना पड़ता है, और यहाँ कोई देखता उगता नहीं है। सब बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या इनमें कोई दूसरी आत्माओं का वास है? हाँ, मानना तो ऐसे आपके सामने है। किसी को 50 रुपया दे दिया जाए, 100 रुपया दे दिया जाए, तुम बाबू लौटो तो कोई लौटेगा, अपना गोड़ हाथ तो नहीं तोड़ेगा। आपके सामने है, यहाँ से सब ठीक होके चले भी जाते हैं। हाँ, आपके सामने मंदिर प्रत्यक्ष 12.5 वर्ष मंदिर मेरा हो गया लगभग। अब 12 वर्ष में पहले खेती था, और आज के दुनिया में लोग पढ़े लिखे हैं और एक दूसरे से गुमराह भी करने वाले नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पैसे की मांग होती है या कोई काम करे, नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ बस मंदिर से जो नौ कन्या द्वारा जो हवन होती है, वो जो भभूत निकलता है, उसी भभूत को हम लोग प्रसाद दे देते हैं, और कोई योगदान नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो जिस तरह से आपने सुना कि पंडित जी ने भी जिस तरह से इस मंदिर का इतिहास बताया कि इस मंदिर का अपना क्या इतिहास है, और जैसा कि आप पीछे सब देख भी सकते हैं कि जिस तरह से अगर हम बात करें कि भगवान की, कि अगर इस दुनिया में भगवान है, तो इसी दुनिया में इस तरह के लोग भी हैं जो जिनके शरीर में दूसरी आत्माओं का वास होता है। बड़की माई मंदिर में आकर इस तरीके से ये झूमते हैं, खेलते हैं, और पंडित जी कहते हैं कि ये माता जी के आह्वान के द्वारा ही इस तरीके से लोग झूमते हैं, और निश्चित तौर पर माता का आशीर्वाद इन पर बनता है, और ये इसी मंदिर से सही होकर अपने घर की तरफ भी जाते हैं और अपने जीवन को नए तरीके से फिर से शुरू करते हैं। आज के जीवन में भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें जब देखने को मिलती है, तो निश्चित तौर पर ये समझा जा सकता है कि आज भी अगर इस धरती पर भगवान का वास है, तो इसी धरती पर आत्माओं का भी वास है, और इस जगह, इस मंदिर में आकर लोग जो होते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, जो परेशान लोग होते हैं, यहाँ से ठीक होकर भी जाते हैं। अब मैं यहाँ पर बड़की माई मंदिर में कुछ लोगों से मुलाकात आपकी करवाने वाली हूँ, जो इस बड़की माई मंदिर में आकर श्रद्धा भाव से माथा टेक कर इनका मानना है कि ये ठीक हुए हैं। मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा उर्मिला नाम है, ये मेरा भाई है। अच्छा, ये भाई है? हाँ, माँ बाप नहीं है, हम लोग 15 साल इधर उधर बहुत भर में माँ के दरबार पे आए, मेरा भाई ठीक हो गया। अब क्या हुआ था आपके भाई को? पूरा पागल हो गया था, सबको भी गाली देता था। अच्छा। अब बहुत भर में सोखा वजह बहुत दिखाई, कहीं नहीं ठीक हुआ। या माता के पास आई, माता ठीक कर दी। कितने दिनों में ठीक हो गया ये? बहुत से साल भर नहीं लगा, बहुत जल्दी ठीक हो गया। हाँ, अब आपका भाई मौन व्रत क्यों रखा? माता रख दिए। अच्छा, हाँ। अब ये आपका भाई ठीक हो गया तो मौन व्रत, हाँ, मौन व्रत इसने रख लिया है। हाँ, नहीं, माता रख दे। अच्छा, भक्ति करा रही। अच्छा, माता रानी भक्ति करवा रही हैं, तो देख रहे हैं कि किस तरह से आस्था है। आप बताइए, आप भी यहाँ पे हैं? हम तो हैं, लेकिन इतना भारी भारी पूजा भी करवा लिए थे, लेकिन कहीं नहीं। बहुत सखैती कराए, बहुत दवा कराए, हम बाहर भी रहते थे, लेकिन जब सुनी यहाँ के लोग कि हमारे घर की सब ठीक हो गए, तो हम भी चले आए यहाँ। आए तो बहुत हमारा लाभ हुआ, क्योंकि एक पैसे नहीं बचने वाली थी। हम भी माता रानी के आशा लगा। आपकी खुद की तबीयत खराब रहती थी? बहुत रहती थी। अच्छा। 2 साल में 2 बच्चे भी गुजर गए थे। हमने इतनी बड़ी बड़ी पूजा करवाई, लेकिन कोई कुछ भी नहीं जस हुआ। अच्छा। लेकिन यहाँ जब आई तो हमारे बच्चों के ऐसी कर रखे थे, सभी लोग कहते थे कि ये मिर्गी है, मिर्गी है, लेकिन यहाँ माता अच्छा कर दी। अब वो बच्चा भी कमा रहा 2 पैसे। तो क्या था यहाँ पे? आत्माओं का साथ था कि किसी का किया धरा था? किया धरा था। किया धरा था, आत्माओं का नहीं था। अच्छा, आप बताइए, आपका कैसे इस मंदिर में आस्था जुड़ा और कहाँ से आप आए हैं? हम गोरखपुर से आए हैं, ग्राम सिकटौर से। अच्छा।
और हमारा लड़का खुद पागल हो गया था। अच्छा। हमारी लड़की है पागल हो गई थी और लोग हैं। हम मिलिट्री आदमी हैं। अच्छा, आप मिलिट्री में हैं। हाँ, तो आप पढ़े लिखे मिलिट्री में हैं, तो आपको विश्वास था कि ये सारी चीजें यहाँ पर ठीक होंगी? विश्वास। जबकि डॉक्टरों के पास भी लोग जाते हैं। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, जो माता जी कर देंगी। अच्छा। हाँ, तो यहाँ दुनिया पे के आपका लोग बच्चा आते ठीक हैं हो- बड़े दूर से बिहार से, बंगाल से आते मिलिट्री से हैं। रिटायर्ड हुए कितने साल हुए आपको? हमको 30-35 साल हो गया। अच्छा। हाँ तो इतना आपको लगा कि यहाँ पे आपका बच्चा ठीक हो गया? हाँ हाँ। अच्छा। हाँ अब हाँ हाँ। माता जी की बहुत बड़ी कृपा है। ये अभी तो अब भीड़ नहीं है, ये भर जाएगा, जगह नहीं रहेगा रहने के लिए। हाँ। तो जैसा कि देख रहे हैं कि किस तरीके से माता रानी के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास और आस्था है। आप बताइए, आपको कैसे है? हमारे लड़के का स्ट्रैम्प काट लिया था, वो ले गए जिला सिद्धार्थ नगर हॉस्पिटल में, वो रेफर कर दिए गोरखपुर ले जाओ। नहीं कोई फुर्सत हुआ। फिर भी यहाँ माता के स्थान पे जैसे घुमाए गाड़ी, उसी तरह से उसका गाज भी धीरे धीरे ठीक नहीं होने लगा। फिर भी यहाँ पहुँचे भी नहीं, रास्ते में ही थे तैसे। फिर पेट ओट का पीड़ा सब सही हो गया। यहाँ पर आने से सावकाश बहुत दे दी है माता। मतलब आपके उसको, किसको, बच्ची को? मेरे बच्चे को सांप काट लिया था, तो यहाँ पे आके ठीक हो गए? यहाँ पे आके। तो डॉक्टर के पास नहीं गए थे? डॉक्टर के पास गए थे, जिला सिद्धार्थ नगर जो खुला है हॉस्पिटल, उसमें यही बच्चे हैं। तुम यहाँ पे आके ठीक है? क्या हुआ था तुम्हें? सांप काटा था। सांप काटा था। तो यहाँ पर कैसे ठीक हो गई आके? क्या हुआ था यहाँ पर आकर? यहाँ पर आके ठीक हो गई थी। फिर जब आरती के टाइम हुआ, फिर गाज गिराने लगा है। अच्छा। तो फिर माता ने सावकाश कर देती है। हाँ, बहुत राहत है। आप बताइए, आपकी क्या आस्था है यहाँ? 10 साल से परेशान थे। यहाँ मंदिर पर जब आने लगे तो हमारी परेशानियाँ सब दूर हो गई। माता जी हमारी परेशानियाँ सब खत्म कर दी। क्या हुआ था, क्या था, क्या परेशानी? बीमार पड़ जाते थे, कमा नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, कहीं बाहर जाते थे तो कुछ हमारी काम धंधा छूट जाता था। मतलब जब से यहाँ आए तब से। कहाँ से आए हैं यहाँ पर? यही गोरखपुर से आए, सज्जनवा तरफ से। हाँ। अच्छा, आप बताइए। हमारी बहुत तबीयत खराब होती तो हम यहीं से सही हुए हैं। तो डॉक्टरों को नहीं दिखाते थे कि कहाँ? कुछ डॉक्टर बीमारी नहीं बताते थे? नहीं, बीमारी बताते नहीं थे, कुछ बीमारी निकलती नहीं थी। बीमारी नहीं निकलती? नहीं, तब तबीयत, पेट में दर्द था, ऐसे उससे बीमारी होती थी। ऐसे ही भाभी के साथ हुआ था, तो डॉक्टर दिखा तो कुछ निकल नहीं रहा था, तो यहाँ लेकर आए, मतलब तो सही है अभी। कितने टाइम से आप सही हो गए यहाँ पे? हम 3 महीने सही हो गए और 2 महीने हो गए, मतलब 6 महीने हो गए भाभी खिलाते हुए, वो भी सही है। भाई, आप कहाँ से आई हैं? हम सिवान जिला से आए हैं। क्या दिक्कत थी और कैसे ठीक हो गई? अरे दिक्कत यही, लड़की की परेशानी है, कितना दवा बीरो कराए नहीं ठीक हो रहा था। यहाँ पर आए तो हमारे लड़की के अच्छा हो गया। और सब क्या बीमारी थी उसको? बीमारी पेट से दर्द होता था, पैर में दर्द होता, माथा चक्कर, यही बीमारी, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या है। समझ बड़ी बच्ची है आपकी? हमारी बच्ची है 14 साल की। 14 साल की बच्ची है। तो यहाँ पे आके ठीक हो गई माता रानी के? कब से ठीक हुई है? अरे साल भर से ठीक ही हुई है। अच्छा, तो तब से आप लोग यहीं पे हैं क्या? हम आते हैं, जाते हैं, रहते हैं। अच्छा अच्छा। दूर से हैं तो अब कभी आके 8 दिन 10 दिन रह जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, ये बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं और किस तरीके से माता के ऊपर आस्था है और इनका कहना है कि यहाँ पर आकर ये ठीक होते हैं। और कई तरह की बीमारियाँ जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते हैं, यहाँ पर आकर माता रानी के दरबार में माथा टेकने भर से ये ठीक होते हैं। हम किसी भी इस तरह के प्रोग्राम में किसी भी चीज़ को, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। हम सिर्फ इतना आपको दिखाना चाहते थे कि यहाँ कैंपियरगंज में एक बड़की माई मंदिर है, जहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, ठीक होकर जाते हैं। क्या है वो शक्ति, क्या वो नहीं है, ये तो इस मंदिर में जो लोग आते हैं आस्था से परिपूर्ण है। और जो चीज़ें हैं, जो आंखों देखी हैं, उस चीज़ को भी झुटलाया नहीं जा सकता है। फिलहाल ये बात भी सही है कि जहाँ ऊपर वाला है, जहाँ भगवान है, वहाँ ये सारी चीज़ें, अलौकिक चीज़ें होती ही रहेंगी। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज।
जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी, एमबीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM, गीडा, गोरखपुर।